हाय गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 3B का 10 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 11 नंबर। वही प्रोसेस के अनुसार सब चलेगा, है ना। ग्राफिकल मेथड हम वही प्रोसेस में हम करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर आपका एक्सरसाइज 3B का 11 नंबर। ठीक है, चलिए 11 नंबर वही प्रोसेस चलेगा यहाँ पर। चलिए 11 नंबर आपको बोला है मैक्सिमाइज। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैक्सिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज आपको दिया है z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, है ना। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट टू दे दिया x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50, है ना। फिर दिया है x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80, ठीक है। फिर दे दिया आपका 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए ये बहुत बार पूछता है, ठीक है। 11, 12, 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। चेक कर लो और एक बार क्वेश्चन। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 50, देन आपका x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80, 2x1 प्लस 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ठीक है। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिया है x1 x2 छोड़ो उसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो आपका 3 ठो कॉन्स्टेंट्स है इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे। तो सॉल्यूशन जैसे हम करते हैं, ठीक ऐसे करना है आपको। यहाँ पर x1 प्लस x2, रुक जाओ, x1 प्लस x2 इक्वल टू 50, इक्वेशन 1 दे दो। देन आपका हो जाएगा x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80, दिस इज इक्वेशन 2। फिर आपका आ जाएगा 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20, है ना। ये आपका 3 ठो इक्वेशन। सबसे पहले तो आपका जो भी इक्वेशन होगा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, पता है। चलिए अब क्या करते हैं, टेबल करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 ठो टेबल बनेगा, है ना। एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर होगा x1 x2 x1 x2 x1 x2, टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, ठीक है। चलो अब डालते जाओ वैल्यू। x1 देखो पहला वाला टेबल यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगा। x1 अगर हम 0 डाल दे रहे हैं, x1 अगर हम 0 डाल दे तो x2 क्या हो जाएगा 50, x2 0 डाल दे तो x1 50, तो ये 0 50 50 0 आएगा, ठीक है। चलो बहुत ही आसान था। टेबल 2 अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो x1 अगर पर हम 0 ले जाएंगे, x1 अगर हम 0 ले जाएंगे, देखो ध्यान देना, x1 अगर हम 0 ले जाएंगे, सॉरी x1 अगर हम 0 ले जाएंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। 2x2 इक्वल टू 80, यानी x2 इक्वल टू क्या है 2 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा, यानी आपका मिल जाएगा 40, 80/2 यानी 40 आ जाएगा। अब देखो x1 जगह पर हम 0 ले, सॉरी x2 जगह पर 0 ले जाएंगे, x2 जगह पर 0 ले जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, यानी x1 मिल जाएगा आपका 80, ठीक है। चेक करो 0 40 80 0, ठीक है, पूरा ठीक है। चलिए अब यहाँ देखना, यहाँ पर अगर मैं x1 जगह पर 0 ले गया तो ये आपका x2 आ जाएगा 20, है ना। x1 अगर 0 ले गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 20 मिल जाएगा। अगर मैं x2 इक्वल टू 0 ले जाऊँगा तो x1 क्या आ जाएगा 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20/2 यानी 10 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो ठीक ठाक है। चलो इतना तक हो गया। अब सिंपल है, आपको क्या करना है ग्राफ करना है। तो ग्राफ के लिए ये हथियार चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। चलो ये काट देते हैं ऐसे, सब तो पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कर लेता हूँ, ऐसे काटना आपका ग्राफ का बीचों बीच, ठीक है। या तो फिर साइड में कर सकते हो, है ना। यहाँ पर तो नेगेटिव नंबर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इधर का सब क्वाड्रेंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका x1 एक्सिस x2 एक्सिस, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट 0 0 पता है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर 80 है जो कि आपका x1 में है, ठीक है ना।
यानी x1 में सब कहानी बड़ा है। चलो x2 में 40 तक जाएगा तो इधर 80 तक जाएगा, तो क्या करेंगे 80 तक जाएगा तो क्या करेंगे 10-10 लेंगे ना, 10-10 लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलेगा, देखो 10-10 लेते हैं तो यहाँ पर 10, ठीक है, 20, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, ठीक ठाक दिख रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी ले जाओ ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। वैसे हमारा यहाँ तक 80 का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, x1 0 x2 50, देखना x1 0 x2 50 यहाँ पर रह जाएगा। ये क्या है आपका x1 0 x2 50, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। फिर 50 0 है मतलब x2 50, देखो x2 50, रुक जाओ सॉरी, x1 0 x2 50 यहाँ पर है। फिर अब x1 50, आपका x1 50 x2 0 मतलब यहाँ पर रह जाएगा, है ना, ये आपका 50 0, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के काट दो ऐसे, है ना, ठीक है। अब इसको मिला के ऐसे काट देना, ठीक है। अब इसका कौन सा इक्वेशन है भाई, देखो x1 प्लस x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू 50 लिख दो, है ना। ये इक्वेशन का ये लाइन बना है, ठीक है, हो गया। अब दूसरा वाला चेक करो, टेबल 2, ये वाला x1 0 यहाँ पर रहेगा, x2 40 यानी 40 में रुक जाएगा यहाँ पर, ये आपका 0 40 हो जाएगा, है ना। अब देखो x1 80 यहाँ पर, सॉरी x1 80 यहाँ पर, x2 0, ठीक है, मतलब यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ ये आपका 80 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करेंगे, हम खींच देंगे लाइन, चलिए, ठीक है। अब इसका ये इक्वेशन क्या है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80, ठीक है, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 80। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। चलिए अब ये देखो x1 0 हो जाएगा, x2 20 मतलब यहाँ पर रह जाएगा, x1 0 x2 20, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर x1 10 x2 0, x1 10 x2 0 मतलब यहाँ पर रह जाएगा, है ना, x1 10 x2 0, ठीक है। चलो इसको काट दो ऐसे, ठीक है ना, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। चलो अब भाई इसका देखो क्या इक्वेशन है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20, क्या है 20, ठीक है ना, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 20, तो बहुत ही आसान था, है ना। अब फिजिबल रीजन ढूंढेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे। इतना हो गया, समझ में आ गया सब। चलिए टेबल हो गया, कहानी मिटाएंगे 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 मिटाएंगे। चलिए चलो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं चेक कर सकते हो आप। देखो ये वाला अगर देखोगे तो 0 ग्रेटर देन, देखो पहला वाला देखोगे तो मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू 5, फिर 0 लेस देन इक्वल टू 80, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब बताओ कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी 3 नंबर कांस्टेंट जो आपका इन इक्वेशन है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ऑरिजिन से बाहर तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे यहाँ पर, नीचे लिखना है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ कि देयरफॉर 0 0 satisfies in equation 1 and 2 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, and does not satisfy
डज नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, इन इक्वेशन क्या 3, ऐसे लिख देना बस, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे लिख 0 0 सेटिस्फाई इन इक्वेशन ये वाला एंड ये एंड डज नॉट सेटिस्फाई दिस, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। हो गया, मतलब पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है। यानी पहला वाला लाइन कौन सा है, ये वाला था, दूसरा वाला लाइन आपका ये वाला था ना, और तीसरा वाला आपका ये वाला था, ठीक है। यानी पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है भाई, देखो ये लाइन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका जो फिजिबल रीजन होगा ओरिजिन तरफ आएगा, ठीक है। अब ये जो है ये आपका तो लाइन 2 है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी आएगा अंदर तरफ, ठीक है। और ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी बाहर तरफ जाएगा इस तरफ, यानी सबका हेड पोजीशन ये आ गया, मतलब आपका जो रीजन होगा ये इसके अंदर आएगा ये सब, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, इधर मत लेना, इधर भी नहीं लेना है, इधर। तो देखो अब ये जो फिजिबल रीजन है कौन कौन सा बाउंड्री में है, देखो कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स में जुड़ा है। ये वाला जिसका कि कोऑर्डिनेट्स पता है 10 0 है, इसका 50 0 पता है, इसका नहीं पता है भाई, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका तो पता है ये 050 कहाँ आ गया, हाँ 040 ये पता है, इसका ही पता है 020, मतलब बस इसका ही आपको ढूंढना है, तो ये आसान है। अब इससे पहले जो हम किए थे वहाँ पर 2-3 ठो पॉइंट का निकालना पड़ता था, बस यहाँ पर एक ठो चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्या करना है, ये लाइन का इक्वेशन और ये लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करके x1 x2 का निकाल सकते हो। चलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा लाइन है भाई, ये वाला L1 और L2। चलिए यहाँ पर दिख रहा है L1 L2, सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको रफ में कर देने से चलेगा। ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलो। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको माइनस कर देना है, ठीक है, माइनस कर देना है, तो ये कट जाएगा ना, दिख रहा है ये कट गया, ये 2x1 से 2x2 से x2 चला गया, माइनस x2 हो गया। अब 80 से 50 चला गया तो माइनस हो जाएगा आपका 30, है ना। तो आपको माइनस माइनस कट गया, x2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको 30 मिल गया, है ना। तो यहाँ पर जो x2 मिलेगा वो आपका 30 होगा, और x1 क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू जहाँ कहीं भी इक्वेशन 1 या तो फिर 2 में डाल दो, 30 है तो यहाँ पर डाल देते हैं 30, x2 का वैल्यू, तो 30 इधर आएगा तो क्या होगा 20 आएगा। समझ में आ रहा है ना, 20 आ जाएगा, है ना। चलो बहुत ही आसान, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो 30 और क्या आ गया आपका 20, और 20 30 आ गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब आसानी से हम मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलो, बहुत बार हम कर लिए हैं, चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे मैक्सिमाइज। चलो अब लिखो एक तरफ कॉर्नर पॉइंट्स, इधर है आपका कॉर्नर पॉइंट्स, और इधर आपका z इक्वल टू 4x1 प्लस 3x2, ठीक है ना। रुक जाओ बाबा, इसका खत्म हो गया। चलिए समझ में आ रहा है पूरा ये। चलिए कॉर्नर पॉइंट्स नाम लिख दो यहाँ पर, ये वाला को ले जाओ A, ये वाला को ले जाओ B, ये वाला को ले जाओ C, और ये वाला को ले जाओ D, ये वाला को ले, ये वाला है सॉरी, ये वाला को ले जाओ आपका ये वाला D, ठीक है, ये वाला को ले जाओ आप E, ठीक है। चलिए सबसे पहला बोलिए क्या है, A का है आपका 10 0, B का है आपका, B का क्या है देखो, B का है 50 0, C का है आपका, C का है 20 30, D का है आपका D ये वाला 0 40 सॉरी, ठीक है 0 40, ठीक है। ये D आ गया आपका D, और E का देखो तो E का आया आपका 0 20, ठीक है। चलिए इतना दूर समझ में आएगा। चलो अब वैल्यू डालते चलो, A का 0, x1 का 0, 10 × 4 40 हो जाएगा, x2 तो 0 हो जाएगा, यानी आपका 40 आ जाएगा। और यहाँ पर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 डालोगे तो ये 50 है, 50 डालोगे तो 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डालोगे 20 30 डालोगे, 20 × x1 4 करोगे ना, x1 जगह पर 20 डालोगे, ध्यान से देखना, तो ये आपका 80 हो जाएगा, प्लस 3 × x2, 3 × ये कर देना, 3 ×
30 इंटू 3 कर दोगे तो क्या होगा 90, है ना, 90 आ जाएगा। तो 90 और 80 क्या हो जाएगा, 80 80 होता है 160, 160 170 आ जाएगा ये, ठीक है। अब ये 0 40 करो, x1 0 हो जाएगा, x2 जगह पर सिर्फ 40 डालोगे तो 40 इंटू 3 कर दोगे तो 3 इंटू 0 जा 0 हो जाएगा, 3 इंटू 4 जा 12 हो जाएगा 120। अब ये 0 20 करोगे तो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, 20 30 जा कितना होता है, 20 3 जा कितना होगा 60, है ना 60। अब हमको मैक्सिमाइज बोला है तो मैक्सिमाइज आई थिंक ये वाला होगा 200 वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर 200 है तो क्या लिखोगे आप 200 आपका मैक्सिमाइज होगा। बहुत बढ़िया, यानी कौन सा पॉइंट में आपको मैक्सिमाइज दिखाई देगा, बी पॉइंट में, बी पॉइंट ये वाला, ठीक है। तो फिजिबल रीजन जो आपका मैक्सिमाइज होगा वो बी रीजन में होगा। चलिए ये तो होगा, चलो बी पॉइंट में होगा तो ये लिख देना यहाँ पर, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैक्सिमाइज कितना आया 200 आया, तो क्या लिखना है, क्या लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम, ये आपका ऐसे लिख देना जैसे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कि Z इज मैक्सिमम एट पॉइंट B फॉर x1 इक्वल टू क्या है 50, x2 इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखना है हैंस Z मैक्सिमम इक्वल टू 20, ठीक है। इतना लिख के छोड़ देना, बस हो गया। समझ में आ गया पूरा गैस, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। ये हो गया एक्सरसाइज 3B। चलिए तो गैस हमारा 11 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम तुरंत मिलते हैं 12 नंबर में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।